हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये हमारा ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति पर कॉन्सेप्ट वीडियो है, जहां पर हम मुख्य तौर पर ट्रायंगल्स में पॉइंट्स और लाइंस क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। टिप्स और ट्रिक्स और एग्जाम्पल से उन्हें समझेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपको अपने ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो सबसे पहली चीज है कि मीडियन क्या होता है, यानी कि मध्यिका क्या होता है। तो जैसे कि आप ये ट्रायंगल देख रहे होंगे ए, बी और सी, तो मीडियन वो लाइन होती है जो अगर हम एंगल ए से ड्रॉ करें तो वो बीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो, तो उसको हम मीडियन कहते हैं। अब हम एंगल बी से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो एसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो बी से निकला हुआ मीडियन हो जाएगा। ऐसे सी से भी निकलता हुआ मीडियन होगा जो ए और बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि सभी साइड्स जो हैं आपस में बराबर नहीं है। ये जो ए से निकला हुआ मीडियन है वो तो बीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बी से निकला हुआ मीडियन सी को कुछ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पर बीसी वाले पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है उसका। और सी से निकलता हुआ मीडियन जो ए बी को डिवाइड कर रहा है वो भी ये अलग होगा। तो ये जो तीनों मीडियन है वो कॉन्करेंट होंगे, यानी कि किसी एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड, यानी कि केंद्रक। तो ये हमारा जो पॉइंट, इसको अगर हम ओ माने तो ओ हमारा सेंट्रॉइड हो गया। अब आता है अल्टीट्यूड, यानी कि हाइट निकालना हुआ किसी ट्रायंगल का। तो अल्टीट्यूड क्या होता है? जैसे ये हमारा ट्रायंगल ए हो गया, एबीसी है, तो ए से निकलता हुआ जो लाइन बीसी पे पड़ रही है परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री बना रही हो यहाँ पे, तो ये जो ए डी हो जाएगा वो हमारा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा ट्रायंगल का। इसी हिसाब से बी से निकलती हुई लाइन एसी पे गिरेगी, और लेकिन 90 डिग्री पे गिरनी चाहिए हमेशा। तो ये हमारा जो बीई हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। इसी हिसाब से सी से निकलता हुआ भी जो सीएफ होगा वो भी 90 डिग्री पे मिलेगा ए बी पे, तो सीएफ हमारा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। तो जहां पे ये तीनों पॉइंट्स मिल रहे होंगे उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब ऑर्थो सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं ये मैं नहीं जान पाया हूं, लेकिन आप याद कर सके तो याद कर लीजिए कि इस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब जानते हैं एंगुलर बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजक क्या होता है। जैसे कि ये ट्रायंगल है हमारा एबीसी, तो एंगुलर बाइसेक्टर वो होगा जो एंगल ए को इक्वली डिवाइड करेगा। यहाँ पे एंगल डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा एंगुलर बाइसेक्टर हो गया। ऐसे ही सी से निकलता हुआ होगा, ये भी कुछ एंगल को डिवाइड कर रहा होगा जो इक्वल होंगे आपस में। ऐसे ही बी से भी होगा, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारे एंगुलर बाइसेक्टर हो गए। ये भी कॉन्करेंट होंगे, यानी कि एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे कहीं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं, यानी कि अंतः केंद्र कहते हैं। तो इन सेंटर से क्या होता है? एक सर्कल ट्रायंगल के अंदर ऐसा अतकीन हो जाता है, यानी कि इंस्क्राइब हो जाता है, जो ट्रायंगल्स के सभी साइड्स को छूते हुए गुजरता है। अब आता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे ये ट्रायंगल हमारा है एबीसी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हुआ? एबी को बराबर हिस्सों में बांट रहा है और परपेंडिकुलर भी है। ऐसे एसी को भी कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो एसी को बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा और 90 डिग्री होगा। सिमिलरली बीसी का भी कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो बीसी को बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा और 90 डिग्री होगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये तीनों जो लाइंस हैं वो कॉन्करेंट हैं, किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र। तो उस केंद्र से अगर आप एक रेडियस बनाए यहाँ पे ऐसे, तो जो सर्कल बनेगा वो ट्रायंगल एबीसी को परिगत कर रहा होगा, यानी कि सरकमस्क्राइब कर रहा होगा। सर्कल के हर वर्टेक्स को छूते हुए गुजर रहा होगा। तो सरकम सेंटर का फायदा ये है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकलता है, ध्यान दीजिएगा। और इन सेंटर कैसे निकलता है? वो एंगुलर बाइसेक्टर से निकलता है, यानी कि समद्विभाजक से निकलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद होने चाहिए हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। पहली है कि कोई भी केंद्रक अपनी मध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये मीडियन था हमारा और ये सेंट्रॉइड, ये ओ सेंट्रॉइड था। तो रेशियो क्या होगा? ये हमेशा 2:1 होगा। ये भी 2:1 का रेशियो होगा, यहाँ भी 2:1 का रेशियो होगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा हमेशा। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज जो होता है उसमें सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। जैसे कि ये हमारा
न्यून कोण ट्रायंगल है जहाँ पे सब एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, और यहाँ पे एक सर्कम सेंटर बना दिया, तो इसका जो परिकेंद्र यानी कि जो सर्कम सेंटर होगा वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा। लेकिन राइट एंगल में, ये हमारा राइट एंगल है ट्रायंगल, इसमें ये सर्कम सर्कल बना दिया, तो इसका जो सर्कम सेंटर होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण पे होगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा। जैसे ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है जहाँ पे ये एंगल ऑब्ट्यूस है, और एक सर्कल बनाया यहाँ पे जो सर्कम सर्कल है, ये इसको टच करते हुए जाएगा, सॉरी। तो इसका सेंटर क्या होगा, वो हमेशा ट्रायंगल के बाहर होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा हमेशा। तीसरा पॉइंट है कि समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, ऑर्थो सेंटर, अंतः केंद्र और परिकेंद्र हमेशा एक ही पॉइंट पे होंगे। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर हमेशा एक पॉइंट पे होंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, इस पे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अब आता है हमारा यूलर लाइन। यूलर लाइन क्या कहता है कि ऑर्थो सेंटर, केंद्रक और परिकेंद्र सभी हमेशा एक ही लाइन पर रहते हैं, और उस लाइन को हम यूलर लाइन कहते हैं। तो ऑर्थो सेंटर, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है हमारे पास, तो इसका ऑर्थो सेंटर कैसे निकलता था हमारा, हाइट के इंटरसेक्शन से। जो हाइट के इंटरसेक्शन से निकलता था वो हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। सेंट्रॉइड जो हमारा मीडियन के इंटरसेक्शन से निकलता था, और परिकेंद्र यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से निकलता था, वो तीनों क्या है, वो एक ही लाइन में होंगे। तो वो लाइन हमारी यूलर लाइन हो जाएगी। एक और जो प्रॉपर्टी जो फॉलो करता है यूलर लाइन, वो है कि ऑर्थो सेंटर और केंद्रक के बीच की दूरी क्या होगी, वो 2 इंटू केंद्रक और परिकेंद्र की जो बीच में दूरी होगी उसके बराबर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है, इस पे डायरेक्टली सवाल आ जाता है कभी कभी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में इन सेंटर भी उसी लाइन में आ जाता है। अभी तो इन सेंटर नहीं आ रहा था बाकी नॉर्मल ट्रायंगल्स में, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में इन सेंटर भी लाइन में आ जाएगा। मतलब कि वो चारों पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं वो सभी एक लाइन में होंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने ट्रायंगल्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स के बारे में जाना है जो आपको जरूरी है मालूम होना। बाकी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं ज्योमेट्री में, जिनको आप देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।